हेलो गाइज, हाइट एंड डिस्टेंस के इस लेक्चर में आपका स्वागत है दोस्तों। आज जो है हम वो सीखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के अगले प्रश्न जो है आपके सामने लेके आए हैं। क्या कह रहे हैं, एक हवाई जहाज जो है वो क्या करता है, वो 1000√3 के मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है और भूमि से एक बिंदु से उन्नयन कोण एक पहले 60 डिग्री था, फिर 15 सेकेंड बाद जो है पता चलता है कि वो 30 डिग्री पर हो गए। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि हवाई जहाज की चाल क्या है मीटर पर सेकेंड में। दोस्तों, चाल पता करने के लिए यहाँ पे समय दिया है और दूरी पता करनी पड़ेगी। सवाल में जो बोला है वो क्या बोला है उसको समझ लीजिए। सवाल में बोला है कि पहले एक ये हवाई जहाज था जो फिर कितनी भी ऊंचाई 1000√3 की ऊंचाई पर उड़ रहा था। फिर कुछ देर बाद के बाद पता चला कि इस हवाई जहाज ने जो है एक्स डिस्टेंस कवर कर ली। एक्स डिस्टेंस क्या कर ली, 1 मिनट। एक्स डिस्टेंस कवर करने के बाद इसका जो एंगल बन गया वो कितना बन गया, वो एंगल हो गया 1 मिनट, वो 30 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 30 डिग्री ये हो गया। पहले कितना था, 60 डिग्री था। दोस्तों, इसको करने से पहले पहले ये हवाई जहाज है क्या, ये फिगर और ये वाली डिस्टेंस हमें पता करना। इतनी ही दूरी चला, यहाँ पे था और यहाँ पे पहुंच गया। इस फिगर को हम बनाने से लिए हम इसको जो है एक ही में मिलाकर ऐसे बना सकते हैं। ये वाला पॉइंट यहाँ पे ले आए तो ये जो 30 डिग्री वाला है ये पीछे ऐसे भाग जाएगा, 30 डिग्री यहाँ। अब जितना भागेगा वो एक्स हो जाएगा, जितना ये पीछे जाएगा वो एक्स दूरी पीछे जाएगा। ठीक है, तो बस ऐसे ही इस फिगर को हम ड्रा करके आपको समझा देंगे। देखिए हम कैसे बना रहे हैं, क्योंकि एक ही में मिला लेने से क्वेश्चन जल्दी इजीली से सॉल्व हो जाएगा। हमने फिगर को ड्रॉ कर लिया। देखिए कैसे फिगर को हमने ड्रा किया है। ये जो है हमने ये लिया पॉइंट, ये 60 डिग्री वाला। तो हमें डिस्टेंस कितनी थी ये हमने अभी फिगर भी लिख बना लिया है। और अब जो है हमें ये 30 डिग्री हो गया और ये सॉरी ये 60 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, उल्टा हो जाएगा। हमें दूरी ये एक्स निकालना है, यही हमको पता नहीं है। तो हम पहले डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, ए बी सी कुछ लिखने की जरूरत नहीं। 60 डिग्री के सामने अगर जो √3 है एंगल, ये हम सब पहले पढ़ा चुके हैं, तो जो 60 डिग्री नहीं होगा उससे उसके सामने 1 होगा। अब पहले बड़े वाले में निकालते हैं फिर छोटे वाले में निकालते हैं। तो ये 30 डिग्री था, अगर जो 30 डिग्री के सामने 1 है तो 1 की वैल्यू √3 है, 1 की वैल्यू √3 है। तो फिर √3 और तो फिर जो मतलब 30 डिग्री के सामने नहीं होगा वो डिस्टेंस पूरी कितनी होगी, √3। ये डिस्टेंस होगी √3। अब ये √3 है, अब ये √3 है लेकिन इन्होंने 1 यूनिट की वैल्यू √3 निकाली थी, तो √3 की वैल्यू कितनी होगी, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 यूनिट आएगी। मतलब ये पूरी डिस्टेंस 3 यूनिट है, ये 1 यूनिट है। तो बची कितनी होगी, 3 - 2 मतलब x की वैल्यू बच निकलेगी 2 यूनिट। x की वैल्यू 2 यूनिट निकलेगी। सवाल ने जो कहा है कि हवाई जहाज जो ऊंचाई पे उड़ रहा है वो कितनी है, 1000√3, लेकिन इस सवाल में डिस्टेंस निकली है √3। तो क्या हम इसको इसके इक्वल कर सकते हैं, तो ये 1 यूनिट की वैल्यू देगा। √3 कट जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा। तो 1 बचेगा, 1 यूनिट की वैल्यू 1000 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी निकलेगी, 2000। मतलब हवाई जहाज ने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, 2000 मीटर की डिस्टेंस 15 सेकेंड में कवर कर ली। स्पीड बताना है तो मीटर है, मीटर में ही डिवाइड कर देंगे। तो ये 2000 है अपान 15 है, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 चौके 20, मतलब 400/3 जो है आंसर आने वाला है मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त तरीके से हमने बताया है। भले टाइम लगा हो लेकिन इतना टाइम लगता नहीं, बताने में लग गया। इतना पहले से करे बैठे होंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहे हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कह रहे हैं एक मीनार है 50√3 मीटर पर, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। सूर्य जो है पहले उससे उन्नयन कोण कितना बना रहा था, 60 डिग्री का बना रहा था। तो हमने उसके बाद में
यदि भूमि समतल से बनाने वाली मीनार की छाया की लंबाई ज्ञात करना है। समतल भूमि जो भी पड़ी हुई है उस पर बनाने वाली मीनार की छाया की लंबाई ज्ञात करना है। छाया की लंबाई जो भी है वो पता नहीं है अभी जो है हम इसको 1 मिनट के लिए फिगर ड्रा कर लेते हैं। तो हमने फिगर बना लिया, ठीक। ये इसकी छाया हो गई, ठीक है। ये इसकी क्या हो गई, छाया। छाया की लंबाई अगर जो अभी हम कुछ नहीं मानते हैं, पहले कितना एंगल बना रहा था, 60 डिग्री बना रहा है अभी, ठीक है। तो 60 डिग्री को तो हम पढ़ा ही रहने देंगे। और ये इन्होंने कह दी है मीनार की ऊंचाई 50√3 है, तो कुछ नहीं करेंगे। 60 डिग्री के सामने जो होता है वो √3 होता है, और जो 60 डिग्री नहीं होता उसके सामने 1 होती है। तो 60 डिग्री के सामने √3 है और इधर वाली 1 है। हमें मीनार की छाया की लंबाई बताना है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू बताना है। √3 की वैल्यू अगर जो 50√3 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 50 मीटर। दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन, जबरदस्त तरीके से 2 लाइन के क्वेश्चन है, तुरंत आंसर आप इनके दे पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कह रहे हैं एक मीनार है, आधार से एक सीधी रेखा में 2 बिंदुओं के शिखर के उन्नयन कोण 30 और 60 है। मीनार की ऊंचाई जो है वो कितनी है, वो मतलब 100 मीटर है। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोनों बिंदुओं के दूरी का गुणनफल जो कि दोस्तों निकल के आएगा वो इन्हीं मीनार की ऊंचाई के √ के बराबर आएगा, ठीक है। आप चाहें तो डायरेक्ट ही उसके इस प्रश्न को आप निकाल सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, आपको क्वेश्चन करके दिखाएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे करा जाएगा। हमने इसको जो है यहाँ पे क्लिक कर लिया। पहले हम इसका फिगर ड्रा कर लेते हैं। लीजिए हम फिगर ड्रा कर लेते हैं। ये हमने फिगर ड्रा कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके पॉइंट का नाम दे देंगे। ये 60 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा। और 60 डिग्री के सामने अगर जो √3 है तो जो नहीं होगी उसके सामने √3 1 होगा। 60 डिग्री के सामने √3 है तो जो 60 डिग्री नहीं है एंगल, ये वाला एंगल 60 डिग्री नहीं है, ये भी 30 होगा, 30 के सामने 1 होगा। अब देखिए 30 डिग्री के सामने क्या होगा, √3 है, लेकिन हमें 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट लेना है। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू निकलेगी वो √3 निकलेगी। 1 यूनिट की वैल्यू √3 है, तो जो मतलब 30 डिग्री के सामने एंगल नहीं होगा वो √3 होगा, लेकिन √3 की वैल्यू हमें नहीं निकालना है। 1 मिनट, √3 की वैल्यू नहीं निकालना है, हमें किसकी वैल्यू निकालना है, हमें ये 1 की वैल्यू √3 है, तो फिर √3 की वैल्यू क्या होगी, √3 टाइम्स होगी। तो मतलब ये 3 गुना होगी। कितनी होगी, 3 √3 3 होगा। तो बची वाली डिस्टेंस क्या होगी, 2 यूनिट। हमें दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, तो मतलब 2 यूनिट की वैल्यू सवाल में निकालना है। अब इन्होंने क्वेश्चन में कह दिया है कि मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है। मीनार की ऊंचाई 100 मीटर, लेकिन यहाँ पे √3 दिया है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे क्या, √3 जो है वो 100 मीटर के इक्वल होगा। तो √3 100 मीटर के इक्वल होगा। 1 यूनिट की वैल्यू अगर जो हम निकालेंगे 1 यूनिट की, तो फिर ये क्या निकल के आएगा, 100/√3 निकलेगा। 100/√3। हमें 2 यूनिट की वैल्यू निकालना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आएगा। 2 × 2 मतलब 200 निकल के आएगा /√3। और √3 को चाहे तो ऊपर भेज दो, ठीक है। 200/√3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन जो है बी में दिख रहा है, यही इसका जो है सही उत्तर होगा। दोस्तों ये लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, अगला नेक्स्ट डे आएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए।